बोली सच्चे दरबार की। फिर मात पिता की कदर रही ना, और चौधर होगी बहुआ की। और भैंस के ऊपर पंखा चाले कदर घटा दी गवा की। ये सच्चाई बात है। जो मानस समझदार होगा तो समझ जाओगा, ना समझनी होगा ना। इसी से तो रोज सुना है सारी झूठी बातें हैं। झूठा मानस ने असली वह झूठी बात ला क्या करा। अरे ये कैसे? फिर मात पिता की कदर रही ना, मात पिता की कदर रही, चौधर होगी बहुआ की। भैंस के ऊपर पंखा चाले कदर घटा दी गवा की। मात पिता की कदर रही ना, चौधर होगी बहुआ की। भैंस के नीचे पंखा चाले कदर घटा दी गवा की। भैंस के ऊपर पंखा चाले कदर घटा दी गवा की। जिक्र होता है रिश्ते नातों का। जो रिश्ते नाते निभाने चाहिए वे नहीं निभाते, और जो रिश्ते पर्दे के अंदर होया करे ना वे निभाने लग रहे हैं लोग। और ध्यान तो सुनियो, कवि ने के लिख दिया और के बता दिया। तेरे बहने भाई का, हाँ बहने भाई का प्यार रहाना, बहने भाई का प्यार तुम्हारा पे बुलवावे से। घर में आ जा साड़ी तो फिर बढ़िया सुन सुनावे से। ओ बहने भाई का प्यार रहाना, तुम्हारा पे बुलवावे से। घर में आ जा साड़ी तो फिर नए सूट पड़ावे से। घर में आ जा साड़ी तो फिर बढ़िया सूट सिमावे से। प्यार में चौधर करवावे से, घर में चौधर करवावे से। पूछे काके तवा की ब्याह में चौधर करवावे है किसकी? साढ़े सप्ते की चौधर होने लगी। और ना पूछा काके तवा की। काके तवा ने नहीं पूछते कि तवा आज छोरी का ब्याह है, रिश्ता देखने जावा या कुछ और भी, कोई नहीं पूछता। और एक बात सच्चाई है,
आजकल का के ताऊ कुछ 10% ठीक है, बाकी ये भी काम के नहीं रह रहे। जब नु हो गया नहीं छोरी का ब्याह की में देना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, उसे टाइम रूस का बैठ गया है। अरे भला मानुस करा करा छोरी का कन्यादान है, जिस पर करा जाओ तो कर लियो, नहीं मरोड़ नहीं करा करते। और कहने लगा फिर ब्याह में चौधरी करवा, ब्याह में चौधर करवा, ना पूछे ना के तौआ की, वैसे कहीं पर पंखा चाले कदर घटा दी गौआ की। वैसे के ऊपर पंखा चाले कदर घटा दी गौआ की। कितनी भोली है तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। क्या बात है साजो। और तीसरी बात में जिक्र होता है हमारे धर्म का, और कई तो इसे बेशरम हो जाए हैं, सब क्या है ना काट बांट के खा जाए, और फिर कह दिया हम हिंदू हाँ, अम्मा की सेवा करा हाँ। अरे धब हिंदू बन लो, कोई फायदा नहीं है दरिंदे बनने का। और आजकल बताने की जरूरत को नहीं, सबका समझ में आवे है, छोटी छोटी छोरियां ना इतनी गंदी नजर तो देखे क्यों, थारे घर में माँ बाण नहीं है। अगर खुद के घर में माँ बाण हो ना तो एक बार जरूर सोचा करो, हम दूसरे की बेटी ने तक कोई तारली ने भी तकड़िया मिलेगा। और तीसरी बात में धर्म की बात बताई, और कैसे ये बता दिया हाँ? क्या बात है? तीसरी बात में कहने लगा अरे हिंद देश का हिंद देश का धर्म खत्म गौ माता ने कटवावे से, भर भर खेले जामन लाके दिल्ली में पहुंचावे से। हिंद देश का धर्म खत्म गौ माता ने कटवावे से, भर भर खेले जामन लाके दिल्ली में पहुंचावे से। पसीना में कटवावे से, पसीना में कटवावे से, नाली तले लहुआ की, भैंस के ऊपर पंखा चाले कदर घटा दी गौआ की। माता पिता की कदर रही ना चौधर होगी बबुआ की। भैंस के ऊपर पंखा चाले कदर घटा दी गौआ की। यो क्या बात है भजन सारा सुन लो, रागनी सारी सुन लो, लेकिन उस बात का निचोड़ लास्ट में होया करें। और हमारे ही साथी कलाकार जो कि भट्टू साइड से हैं, ढोलक वादक कान्हा राम जी ने ये भजन लिखा है। और मैं तो चाहती हूँ ये भजन बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो लास्ट में तालियां बजानी है। और ये भी लिख दिया कि फिर कान्हा राम कान्हा राम कोई साल बीत जा, कान्हा राम कोई साल बीत जा, इज्जत अपनी कमाने
नहीं बजवाती। 3 लाइन किसी का पल्ले पड़ी और लास्ट में कहा कि कान्हा राम कई साल बीत के इज्जत अपनी कमाने में और या छोरी भी आनंद ले रही बढ़िया भजन सुनाने में और नहीं मुफ्त के खाने में चल कमाई दस न हुआ की और भैंस के ऊपर पंखा चल कदर घटा दी गौआ की। न क्या करें कि इज्जत कमाने में के मेरा साल लाग जा के मेरा उम्र बीत जा आदमी मर जा और जे बेइज्जती करानी हो ना अपने पल्ला बुराई बांधनी हो तो 1 सेकंड में बन जा टाइम नहीं लागता। तो कह दिया कान्हा राम कई साल बीत के इज्जत अपनी कमाने में और यह छोरी भी आनंद ले रही बढ़िया भजन सुनाने में। देखो जी मने मजा आया करे इसे भजन सुनाने वही बात है भजन सारे डाल के आवे हैं आ गया बाबा खा गया बाबा ले गया बाबा लेकिन आनंद इसे भजना में आवे है। और लास्ट में आप लोगों की एक राय चाहूंगी बस दोनों हाथ उठा लो और ताली बजा के मेरे साथ कह दो बस हाथ उठा लो अंकल जी। ताली बजाने में कोई शर्म को नहीं। जब छोरियां डांस करे जब भी तो तालियां बाजे है ना ताली बजानी कहने के फिर भैंस के ऊपर पंखा चल